शंकराचार्यों को जो ये कहते हैं वो उन लोगों को कोई अरेस्ट नहीं करता, कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि शंकराचार्य को पकड़कर जब कोर्ट में खड़ा किया जाता है और शंकराचार्य को जब कोर्ट में लेकर जाया जाता है, जब ब्राह्मण होता है तो शंकराचार्य के आने के बाद जज ही खड़ा हो जाता है। अब साला क्या फैसला करेगा है? वो जज जो है शंकराचार्य जैसे कोर्ट में आता है वो जज खड़ा हो जाता है और जज खड़ा होकर क्या करता, अभी तू क्या फैसला करेगा? तो ये ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रेडिक्टरी संविधान हमारे समर्थन में है, व्यवस्था उनके समर्थन में है। और व्यवस्था उनके नियंत्रण में क्यों है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है पूना पैक्ट के द्वारा जो सिद्धांत गांधी और ब्राह्मणों ने डेवलप किया, उसके आधार पर सारी की सारी देश की व्यवस्था उन्होंने अपने कब्जे में ली हुए है। जब तक यह कब्जा मुक्त नहीं होता है कोई भी कब्जा मुक्त होने वाला नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है और इसके लिए काम करने की जरूरत है। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो गए, लालू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, क्या कर लिया? मायावती मुख्यमंत्री होगी, क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ, बल्कि वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काट रहे। तो इस तरह से कुछ हुआ तो है नहीं। इसलिए हम लोगों को इससे सबक सीखना होगा और सबक सीख करके आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हम लोगों को रणनीति बनाना जरूरी होगा। साथियों, एक बात और भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो ब्राह्मणों का धर्म है वो बर्थ थ्योरी पर खड़ा है। इसे समझने की जरूरत है। जो ब्राह्मणों का धर्म है वो बर्थ थ्योरी पर खड़ा है, जन्म आधारित सिद्धांत पर है। ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण पैदा हो सकता है, हो गया बर्थ थ्योरी। तो ब्राह्मण धर्म जन्म आधारित सिद्धांत मानता है और जो धर्म जन्म आधारित सिद्धांत मानता है वो रेशियल रिलीजन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर खड़ा है। जो यहूदी धर्म है वो भी यहूदी धर्म में कोई धर्म परिवर्तन करके प्रवेश नहीं कर सकता। यहूदी भी रेशियल धर्म है। पारसी जो लोग हैं कोई पारसी धर्म में धर्म परिवर्तन करके पारसी नहीं बन सकता। जैन बन सकता है, बुद्धिस्ट बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, ईसाई बन सकता है, शिवधर्मी बन सकता है, लिंगायत बन सकता है, सिख बन सकता है। और हमारे संतों ने जो आंदोलन चलाया उसको ब्राह्मण क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में एक समय था वारकरी ही महाराष्ट्र का धर्म था। सबसे बड़ा धर्म जो था महाराष्ट्र का वारकरी धर्म था। वारकरी धर्म को एकनाथ जो पैठण का ब्राह्मण था उसने उसको भागवत धर्म कहा। भागवत धर्म अलग है, वारकरी धर्म अलग है। आपको समझने की जरूरत है। वारकरी धर्म का ब्राह्मणीकरण करने के लिए एकनाथ ने भागवत धर्म चलाया। ज्ञानेश्वर की समाधि का भी 100-200 साल तक पता ही नहीं था और पैठण से देहू में आकर आनंदी में आकर 150-200 साल के बाद एकनाथ ने उसकी समाधि को कहा मैंने ढूंढ लिया। इसका मतलब किसी को पता ही नहीं था। कहा मैंने ढूंढ लिया। ढूंढ लिया का मतलब, इसका मतलब लोगों को पता नहीं था। जिसके समाधि का ही पता नहीं था वो वारकरी धर्म का संस्थापक था, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। कितनी गलत बात है। वारकरी धर्म के संस्थापक का नाम अगर लिया जाए तो ये तो शुरुआत नामदेव ने की और नामदेव ही सिख धर्म के सर्जक है, क्योंकि नामदेव से ही गुरु नानक देव ने, बराबर है सरदार जी, ये जो दीक्षा ली ये नामदेव जी से दीक्षा ली।
सच्चा सौदा जिसको आप लोग कहते हैं, वो नामदेव जी से सीखा हुआ है। सीखा हुआ सीख, शायद ऐसा ही हुआ होगा, सीखा हुआ सीख। मुझे तो मालूम नहीं ये सही है या जो गलत है, मगर मैं ऐसा मानता हूं सीखा हुआ सीख है। हमारे गुरुओं से, हमारे संतों से, हमारे लोगों से सीखा हुआ है। और सिख धर्म भी समानता का धर्म है। इसमें कोई भी आदमी रंग, वर्ण, झोपड़ी में पैदा हुआ, राजमहल में पैदा हुआ, इसका कोई बंधन उसके लिए नहीं है। कोई भी आ सकता है, कर सकता है धर्म। मगर ये जो धर्म है, ये कर्म के सिद्धांत को, गुण और कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। और जो बेहतरीन कर्म करेगा वो बढ़िया माना जाता है। इस सिद्धांत को समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने एक नया सिद्धांत चलाया, और उस सिद्धांत का नाम है कर्मकांड। कर्म सिद्धांत और कर्मकांड सिद्धांत। मैं आपको मौलिक रूप से एक बताना चाहता हूं, कर्म का सिद्धांत ये आचरण पर निर्भर है। आप बेहतरीन से बेहतरीन आचरण करोगे तो आपका जीवन फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा और आपका जीवन आगे चलेगा, बेहतरीन तरीके से चलेगा। इसके लिए बुद्ध ने कहा, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना तुम्हारा काम है। मैं तुमको उंगली पकड़कर चला नहीं सकता, चलना तुमको ही है, मगर रास्ता बता सकता हूं। ये रास्ता है, इस पर चलो। इसका मतलब है कर्म करो। ब्राह्मणों ने क्या कहा? हमारे लोगों को कठिन है, कर्म करना कठिन है, ऐसा करो, कर्म कांड करो। कर्म करना कठिन है, इसलिए कर्म कांड करो। तो हमारे लोगों ने पंडित को पूछा, क्या करना होगा? कुछ नहीं, 5001 रुपया में कर्म कांड पूरा होगा। अच्छा, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है। नारियल लाओ, खजूर लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, और कुछ खाने का, कुछ जरा खाने का जरूर ध्यान रखो, और फिर पूजा अर्चा करवा देता हूं, और तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, ऐसा पूजा कर देता हूं, तेरा कल्याण हो जाएगा। कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, कर्म कांड से तेरा भला होगा। सत्यानाश हो गया। बुद्ध ने कहा, हमारे सभी धर्मों के लोगों ने कहा, कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ब्राह्मणों ने इसको काउंटर थ्योरी डेवलप किया, कर्मकांड। एक कर्मकांड, ये बहुत बड़ी काउंटर थ्योरी है, इसको समझने की जरूरत है। और कर्मकांड, क्योंकि कर्मकांड में क्या है? जो जजमान है, यजमान है, तो जो जजमान है उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको 5001 रुपया दक्षिणा देना है, नारियल वरियल खरीदना है, और उसको बैठे रहना है। और पूजा में तेरा बाप मर गया, और तेरा नाना मर गया, तेरा वो मर गया, स्वाहा 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 स्वाहा। अरे मैं तेरे बाप दादा को जला रहा हूं, खाक बना रहा हूं, उसको समझ में नहीं। स्वाहा का क्या मतलब है? स्वाहा का मतलब जला रहा हूं, जला रहा हूं, जला रहा हूं, तेरे बाप को जला रहा हूं, तेरे नाना को जला रहा हूं, तेरे खानदान को जला रहा हूं, तेरे सारे पीढ़ियों को जला रहा हूं, जिसको जानता है उसको जला रहा हूं, जिसको नहीं जानता उसको भी जला रहा हूं। जितना मतलब जला, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो जिस भाषा में बोल रहा है वो भाषा वो जानता नहीं है, किसी को पता नहीं है स्वाहा का क्या मतलब। स्वाहा का मतलब जला रहा हूं। तो इस तरह से कर्म का सिद्धांत और कर्मकांड का सिद्धांत, एक काउंटर थ्योरीज को जानना होगा, क्योंकि काउंटर थ्योरीज को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक हमारे लोगों को सही रास्ता दिखाने का जो काम करना है वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए साथियों, ये बात हम लोगों को जानना होगा, समझना होगा। और इसमें दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है
इसको कहकर समाप्त करता हूं। ओबीसी एवं एमबीसी की जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का पक्ष बनेगी। हमारे लोगों ने जाति संगठन बनाया, जातियों का जागृति करने का काम किया, जातियों को जगाने का काम किया और ये जाति जागृति करते रहे। जब जाति जागृति करके वो ब्राह्मणों के विरोध में खड़े होते रहे, ये पर्याप्त बड़ा सिद्धांत नहीं है जाति जागृति का, क्योंकि जब आप जाति जागृति करोगे और इसको फिर ब्राह्मणों ने काउंटर करने का प्लान बनाया। मंडल कमीशन के बाद में राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने ओबीसी को बनाना शुरू कर दिया। मंडल कमीशन के पहले ओबीसी को कभी कोई ब्राह्मण पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती थी। मंडल का आंदोलन आने के बाद कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के लोगों ने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया। राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान उमा भारती को उठाया, कोई नहीं जानता था। विनय कटियार को उठाया, कोई नहीं जानता था। ओम प्रकाश को जानता नहीं, ओम प्रकाश वर्मा को कोई नहीं जानता था, उसको उठाया। रितंभरा को कोई नहीं जानता था, उसको भी उठाया। और अभी इस पार्लियामेंट में क्या हुआ? अभी इस पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की एक निषाद जो लेडी है उसको मंत्री बनाया और उस मंत्री को उसने एक बयान दे दिया। वो बयान क्या था कि हरामजादे और रामजादे, जो राम को मानने वाली की सरकार लाएंगे वो रामजादे, और जो राम के विरोध वालों की सरकार लाएंगे वो हरामजादे। और ये बयान किसने दिया? ये बयान देने वाली उत्तर प्रदेश की मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की जो कम्युनिटी है उसकी लेडी है। उसको ब्राह्मणों ने प्रेस में हाईलाइट किया। अब क्यों हाईलाइट किया? अब उनको उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में इन लोगों को घुमाकर उन लोगों को ब्राह्मणों के पार्टी के समर्थन में इस्तेमाल करना है। तो ये बातें हम लोगों को जानने के लिए बता रहा हूं कि मंडल कमीशन का आंदोलन आया तब आरएसएस ने ओबीसी के नेताओं को ऊपर उठाया। महाराष्ट्र में नासा फरांदे जो माली जाति के थे, अन्ना डांगे जो धनगर जाति के थे, और गोपीनाथ मुंडे अंजारा जाति के थे। अब जानते हैं आप उसी समाज के हैं। उस समय उन्होंने उठाया और जब वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए तो उनको बहुत ऊपर उठा दिया कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए उनको इतना ऊपर उठा दिया गोपीनाथ मुंडे को कि वो नीचे आ ही नहीं सकते। तो इस तरह से इन लोगों का एक षड्यंत्रकारी कार्यक्रम लगातार चलते रह सकता है। मगर मंडल कमीशन के बाद ये जो जाति जागृति है, ओबीसी के लोगों को, एमबीसी के लोगों को मैं बता रहा हूं कि यदि आप जागृति को केवल मात्र जाति जागृति तक सीमित करोगे तो फिर किसी एक ओबीसी को वो देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब ऐसा होगा तो लालू सपाट हो जाएगा, नीतीश सपाट हो जाएगा, मुलायम सपाट हो जाएगा, मायावती सपाट हो जाएगी, करुणानिधि सपाट हो जाएगा, और कोई ओबीसी का जाति जागृति के आधार पर जो बने हुए नेता है सपाट हो जाएंगे हुए चुनाव में। तो जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनती है कि यदि जाति के आधार पर ही केवल मात्र तुम संगठन बनाओगे तो फिर एक ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री के नाम पर वो सामने रखेंगे और हमने केवल जाति जागृति की, तो ओबीसी का आदमी कहेगा कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, हम तो ओबीसी के आदमी को वोट दे रहे हैं, हम कहां बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और इस वजह से ये जाति जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बन गई। हो गया खतरा। इससे आगे चलना होगा, कोई लक्ष्य, कोई मिशन निर्धारित करना होगा, और उस मिशन को प्राप्त करने के लिए जब काम करोगे तो उसमें फिर जाति जागृति नहीं होगी। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि अभी ये जनता परिवार का गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। अगर ये लोग केवल इकट्ठा होकर
संघ परिवार का प्रतिकार करना चाहते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। आइडियोलॉजी चाहिए, विचारधारा चाहिए, वैकल्पिक विचारधारा चाहिए। अगर संघ परिवार को काउंटर करना है तो आपको वैकल्पिक विचारधारा देनी होगी, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी देनी होगी। अगर अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी नहीं दी जाएगी तो जनता परिवार इकट्ठा होने के बाद भी ये कार्य साध्य नहीं हो सकता, ये सफल नहीं हो सकता। इसको जानने की, इसको समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास आइडियोलॉजी है, वामसेव के पास, भारत मुक्ति मोर्चा के पास आइडियोलॉजी है, और ये संघ परिवार के विकल्प की अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है, ये हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। यहां आने के बाद तीसरा नेत्र खुलता है, कहीं पर जाने से नहीं खुलता, यहां आने से खुलता है। और तीसरा नेत्र खुलने का मतलब होता है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है ज्ञान चक्षु। इधर है अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, इधर है हमारे मूल निवासियों की विरासत, विचारधारा की विरासत, ये हमारे लोगों के पास में है। तो इस तरीके से विकल्प बनेगा।